इन दिनों आपने स्मार्ट मीटर के बारे में काफ़ी सुना होगा, इसका लगने का जो सिलसिला है वो चालू हो चुका है और काफ़ी सारे लोग खुश हैं कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, कुछ नई फीचर्स आपको इसमें देखने मिलते हैं और बहुत सारे लोग जो है नाखुश भी हैं। प्रोटेस्ट भी जो है आपको कई सारी जगह देखने मिला होगा, खासकर गुजरात से काफ़ी सारी न्यूज़ आपको सुनने मिले होंगे कि लोग जो है रास्ते में उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई आप जो है वापस से हमें पुराने वाले मीटर को इंस्टॉल करके दो। तो ऐसा क्या हो गया? इतना ज़्यादा लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये स्मार्ट मीटर एग्ज़ैक्टली है क्या? ये कैसे आपके नॉर्मल डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर से डिफरेंट है? और सरकार क्यों चाहती है कि भाई जितने भी मीटर हैं वो सबको जो है स्मार्ट मीटर से रिप्लेस किया जाए? ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को स्मार्ट मीटर के द्वारा वो सॉल्व करना चाहती है? क्या वाक़ई हमें स्मार्ट मीटर की ज़रूरत है? इन सारे बातों में चर्चा करेंगे और बता दूं आपको ये किसी प्रकार का पॉलिटिकल ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए हमने नहीं बनाया। ये प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। खासकर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हमें देखते हैं तो भाई इलेक्ट्रिकल वालों को तो पता ही होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है बदलने वाली है। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो समय में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और देखें कि सबसे पहला एनर्जी मीटर किस प्रकार का था, तो हम एनालॉग मीटर यूज में लिया करते थे जिसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर भी कहा जाता था। उसके अंदर आपको एक डिस्क देखने मिलता था जो रोटेट करता था। जैसे आपने लोड कनेक्ट कर रखा है और जैसे जब लोड बढ़ा रहे होते थे तो डिस्क रोटेट करने का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो रहा था। तो इसी रोटेशन को जो है कैलकुलेट करके हम कितना पावर का कंजम्पशन हो रहा है हम मेजर कर पाते थे इस एनर्जी मीटर के द्वारा। अब इसमें काफी सारे प्रॉब्लम थे। अब कुछ प्रॉब्लम जिसको सबसे पहले हमने सॉल्व किया कि यहाँ पे जो रीडिंग लेना थोड़ा सा मुश्किल होता था क्योंकि हर डिजिट के लिए अलग अलग क्लॉक था, आपका एनालॉग क्लॉक था। तो हमें क्या किया, इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट किया, फिर उसके बाद इस तरह का मीटर हम लोग लेकर के आए जहाँ पे रीडिंग नोट करना थोड़ा सा आसान हो गया। बट भाई इसमें भी काफी सारी दिक्कत है। दिक्कत कैसे थी कि सबसे पहले तो ये केवल आपका KWH रीडिंग ही आपको नोट कर पाता था, यानी कि कितना पावर का कंजम्पशन आप कर रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को ये नोट कर रहा था। बाद बाकी अगर आप देखना चाहते हैं क्या वोल्टेज आ रहा है, क्या करंट आ रहा है, कितना लोड कनेक्टेड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इससे आप देख नहीं पाते थे। साथ ही साथ बहुत बड़ा इशू था कि इसको टेम्पर करना बहुत आसान था, यानी कि इसमें लोग छिड़का नहीं करते थे, मैग्नेट लगा करके डिस्क का जो रोटेशन है उसको वो रोक देते थे, तो जो एक्चुअल रीडिंग है वो ये मेजर नहीं कर पाता था। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिजिटल मीटर लेकर के आए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। तो ये किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे आप KWH रीडिंग तो देख ही सकते थे, उसके साथ साथ आप वोल्टेज भी देख पाते हैं, करंट भी देख पाते हैं, कितना लोड आपने कनेक्ट कर रखा है, क्या पावर फैक्टर है, मैक्सिमम डिमांड कितना जाता है, ये सारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ये मेजर कर पाता है, आप देख पाते हैं। इसके साथ साथ ये टेम्पर काउंट को भी जो है नोट कर रहा होता है, यानी कि अगर इसमें कुछ दिमाग किसी ने लगाने की कोशिश की, कोई कवर खोलने की कोशिश करता है या मैग्नेट लेकर के आता है, फेज रिवर्सल करता है, सिर्फ फेज से जो है अर्थ के साथ लोड कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये सारा जो टेम्पर का इन्फॉर्मेशन है इस मीटर में स्टोर हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कोई भी पर्सन आता है, अगर वो देखने की कोशिश करता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को देख पाएगा। और अब भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर आप सुने तो ज्यादातर भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका कहना है कि जितना बिजली इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं और पर यूनिट रेवेन्यू जो हमें मिल रहा है उसके बीच में काफी बड़ा गैप है, यानी कि हम जितना दे रहे हैं उतना का पैसा हमें मिल ही नहीं रहा है। तो इस गैप को कम करने के लिए काफी दिमाग लगाया जा रहा है और गवर्नमेंट भी इस बार काफी सीरियस है, इसलिए वो चाहती है कि भारत में जितने भी मीटर है उन सबको जो है स्मार्ट मीटर से रिप्लेस किया जाए। अगर आप नया कनेक्शन लेते हैं तब तो आपको स्मार्ट मीटर ही मिलेगा, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग मीटर है उनको भी रिप्लेस करना है। तो ये स्मार्ट मीटर एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है और साथ ही साथ आपके बाद बाकी मीटर से ये कैसे डिफरेंट है। तो अगर आप स्मार्ट मीटर को डिजिटल मीटर से कंपेयर करते हैं तो बहुत हद तक जो है वो डिजिटल मीटर जैसा ही होता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है हमने इसमें ऐड किया है, मेनली दो चीज हमने ऐड किया है। पहला, एक कम्युनिकेशन कार्ड जिसके मदद से मीटर जो भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा होगा उसको वायरलेसली जो है वो सारे डेटा को कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक पहुंचा रहा होगा कि आपने कितना लोड कनेक्ट कर रखा है, क्या वोल्टेज, क्या पावर फैक्टर और कितने पावर का कंजम्पशन आपने किया है। हर आधे घंटे में या 15 मिनट में ये डेटा जो है वो भेज रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक। यानी कि पहले क्या होता था, पहले हर महीने में एक बार लोग आते थे,
और कितना आपने केडब्ल्यूएच का यूनिट आपने कंज्यूम किया है उसको नोट करके लेकर के जाते थे। उस हिसाब से आपकी बिलिंग होती थी। बट अब क्या है ना कि आपका जो डेटा है वो रोज़ाना का डेटा जो है वहाँ तक पहुँच रहा होगा। किसी को फिज़िकली आने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मीटरिंग जो है ना वो आसान हो गया। साथ ही साथ आपका रियल टाइम डेटा उन तक पहुँच रहा है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस क्रिएट करना और भी ज़्यादा आसान है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल पावर सिस्टम को देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसके अलावा अगर कोई टेम्पर करता है, कवर खोलने की कोशिश करता है या बिजली चोरी करने की कोशिश करता है किसी भी पर्टिकुलर मीटर से, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये नोटिफिकेशन जो है डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक पहुंच रहा होगा। यानी कि रियल टाइम में वो इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है और फिर उनको जो एक्शन लेना है भाई वो ले सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज में लगाया गया है वो है रिले स्विच। और इस रिले स्विच की खासियत ये है कि इसको ऑन ऑफ करने के लिए फिजिकली किसको आना नहीं पड़ेगा, वो कंट्रोल रूम में ही बैठ करके आपके घर में जो बिजली है उसको बंद और चालू कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये बाई डायरेक्शनल भी होता है, यानी कि आप ग्रिड से कितना बिजली ले रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, जो किलोवाट आवर जो यूनिट है वो तो आपका ये नोट करता ही है। साथ ही साथ मान लीजिए कि आपने घर में सोलर पैनल लगा रखा है, आप जो है ऑन ग्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं या हाइब्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव बिजली बना रहे हैं, तो आप सिर्फ बिजली ग्रिड से ले नहीं, आप ग्रिड को बिजली देना भी चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका मीटर जो है प्लस माइनस कर पाए और उसी हिसाब से जो है कंजम्पशन आपका दिखाए, तो ये कर पाएगा। इसी को बाई डायरेक्शनल हम कहते हैं। खैर मोटे मोटे तौर में आपको दो चीज याद रखना है। पहला कि कम्युनिकेशन करने की जो सलाहियत हमने इसको दी है, और दूसरा जो है ये रिले स्विच इसके अंदर जो है जिसको हम लोग रिमोटली जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। कहने को तो ये दो चीज है, बट इसकी मदद से कितना ज्यादा सिस्टम एडवांस्ड होने वाला है आपको अंदाजा नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया कि भाई जितने भी कंज्यूमर है वो क्या लोड यूज कर रहे हैं, कितना डिवाइस उन्होंने कनेक्ट कर रखा है, उनका जो डेली कंजम्पशन पैटर्न है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, ये सारा रियल टाइम डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तक पहुंच रहा होगा। यानी कि इतना सारा डेटा उनके पास होगा, अच्छे से एनालाइज करते हैं तो सिस्टम को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। साथ ही साथ जो मेजर प्रॉब्लम था बिजली चोरी होने का, उसको जो है बहुत हद तक जो है खत्म किया जा सकता है। अब देखिए मैंने जितना रिसर्च किया और मुझे जितना समझ में आया, हालांकि आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, कि मेनली जो है इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए और गवर्नमेंट भी इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जितना बिजली दे रही है और पर यूनिट रेवेन्यू जितना उसको हो रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को जो है कम किया जाए। तो इसका मतलब क्या, फायदा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ही है, हम कंज्यूमर का क्या, जो एक्चुअली पैसा दे रहे हैं उनसे बिजली खरीद रहे हैं। तो जो डेटा उन तक पहुंच रहा होगा वो सारा डेटा का एक्सेस जो है हमारे पास भी होगा। यानी कि आप भी अपने स्मार्टफोन में देख पा रहे होंगे कि कितना लोड आपने कनेक्ट कर रखा है, कौन सा लोड कितना बिजली खा रहा है, पूरे दिन का आपका डेली कंजम्पशन क्या रहा है, ये सारी जो चीजें हैं वो आप भी देख पाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्मार्ट मीटर है वो प्रीपेड मीटर है, यानी कि आपको पहले रिचार्ज करवाना पड़ेगा फिर आप जो है बिजली को यूज कर पाएंगे। और पहले क्या था, पहले ऐसा था कि पूरे महीना आपने कितना बिजली को यूज किया है उसके हिसाब से बिल जनरेट होता था, फिर आप उसका पैसा देते थे, यानी कि पोस्ट पेड सिस्टम था। पर अब हो गया है प्रीपेड, यानी कि पहले आपको रिचार्ज करवाना होगा और जैसे जैसे आप कंज्यूम कर रहे होंगे बैलेंस आपका कट रहा होगा, और जैसे ही आपका खत्म होने वाला रहेगा कुछ कुछ वार्निंग्स भी आपको मिलेंगे कि वापस से रिचार्ज करवाएं, और नेगेटिव में जाने के बाद जो है आपका बिजली को कट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को भी लेकर के कुछ कुछ लोग जो है कंसर्न अपना जताए हैं कि भैया डायरेक्टली बिजली को काट दी जा रही है। पहले हमें कुछ वक्त मिल जाता था कि इस महीना में अगर हम नहीं दे सके तो अगला महीना में इकट्ठा हम दे देंगे, बट ये जो फ्लेक्सिबिलिटी था वो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास नहीं है। बट दूसरी तरफ से अगर आप ऐसा भी देखेंगे तो जरूरी नहीं होता है कि आपको एक ही बार में 500 1000 या जितना पूरे मंथ में आप कंज्यूम कर रहे हैं उतना का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। जितने भी पैसे हैं आपके पास 300 200 100 आप रिचार्ज करवा सकते हैं, फिर खत्म होने के बाद वापस से रिचार्ज करवाएं। अब लोग जो डिफरेंट डिफरेंट जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या कहना है कि जैसे ही बैलेंस नेगेटिव में जाता है तो बहुत ज्यादा पावर कट जो है देखने मिलता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले की तुलना में ज्यादा बिजली कंजम्पशन हमें ये मीटर दिखा रहा है। कुछ लोगों ने सिक्योरिटी रिस्क को लेकर के कंसर्न उठाया कि भाई चूंकि अभी वायरलेसली हम आ रहे हैं, डेटा को वायरलेसली हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाता है, डेटा में जो है मैनिपुलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हम कैसे डेटा को देख पा रहे होंगे। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्ट मीटर को लेकर के, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जिन्हें स्मार्ट मीटर के बारे में नहीं पता है उन्हें ये वीडियो शेयर करके बता सकते हैं। धूप से बिजली किस तरीके से बनाई जाती है, सोलर पैनल कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वाले प्लेलिस्ट काफी काम की है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।